सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित यह जो जिनागम है वो अत्यंत गंभीर और साधवाद एवं अनेकांतवाद से सहित है। आचार्य पूज्यपाद जी कहते हैं, श्रीमद् परम गंभीर साधवाद अमोघ लांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम जिन शासनम। यह जिनेन्द्र भगवान का शासन वह शासन है जिसमें अनेक अनंत जीवों ने अपना आत्मित साधक आत्मित को प्राप्त किया है। यदि यह शासन हमारे लिए प्राप्त नहीं होता था तो हम भी संसार एवं भव समुद्र में गोते खाते रहे होते। आज ही अपना सौभाग्य है कि संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए ये द्वादशांग और 4 अनुयोगों के रूप में ये जिनागम अपने लिए प्राप्त हुआ है। इस आगम को जिन आगम इसीलिए कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान से आया है, इसलिए ही ये जिनागम है। अथवा इसको जिनेन्द्र वाणी, जिन वाणी भी कहते हैं। जिनकी वाणी या जन जन की वाणी नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। जिनकी अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी ही जिनागम है। आज इस जिनागम में हमारे लिए क्या उपलब्ध नहीं होता है, क्या नहीं मिलता है। आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप एक मॉल में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको हर आइटम वहाँ पर सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार इस जिनागम में आपके लिए हर प्रकार की विधा मिलेगी, हर प्रकार की विद्या इसमें प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जिनागम में सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की वाणी बोले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की वाणी ही सुनने को मिलती है। यह अवधारणा तुम्हारी सर्वथा गलत है। हम अपनी अवधारणा में परिवर्तन लाएं। हमारे जिनागम में 11 अंग और 14 पूर्वों का वर्णन है और ये 11 अंग 14 पूर्व, इसमें दुनिया की हर विधा, हर विद्या इसमें प्रतिपादित है। हमारे जिनागम के अंतर्गत आचारांग, स्थानांग, सूतकृतांग इत्यादि अंगों का उल्लेख है। महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ इस आगम में हमें हर तरह का नॉलेज, हर तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं अभी आपको प्रथमान योग के बारे में बता रहा था। आपको किस महापुरुष के बारे में जानना है? उन महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे प्रथमान योग के ग्रंथों में है, पुराण ग्रंथों में है। आप किसी का भी नाम ले लो। मान लीजिए आपने नाम लिया राजा श्रेयांश का या भरत चक्रवर्ती का, या आपने नाम लिया श्रीपाल का, या आपने नाम लिया जीवनधर कुमार का, या आपने नाम लिया पवनंजय का या पवन कुमार का। ये नाम लेते ही साथ उनका जीवन चरित्र भी इन ग्रंथों में हमारे लिए प्राप्त होता है। आप हमें ऐसे किसी महापुरुष का नाम लो जिसका उल्लेख आगम में ना हो। यदि किसी महापुरुष का नाम आया है तो उसका चरित्र भी वहाँ पर आया है। ऐसे कोई महापुरुष नहीं होंगे कि नाम तो मिलेगा और उनका जीवन चरित्र ना मिले। आप राजा करकंडू के नाम के बारे में सुने होंगे।
वो भी एक राजा था, जैन धर्म का राजा था, उसका उल्लेख हमारे जिनागम में है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।